हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं जय चिल्ड्रन इंडिया क्रांति बैचेस 2025, जिसमें हम भाग लिए 1 में हम भारत की जो सामाजिक और जो अवधारणाएं प्रगतिशील जो अर्थव्यवस्था थी उसके बारे में चर्चा किए रहे हैं हम लोग। जो लोग आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ प्ले लिस्ट पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइस, आज हम बात करते हैं भाग 12 यानी कि भारत में सामाजिक संरचना और सामाजिक समस्याएं के बारे में। भारत एक विशाल और विविधतापूर्ण देश है जिसमें विभिन्न जातियाँ, धर्म, भाषाएं और संस्कृति एक साथ रहती है। यानी कि हमारे देश भारत में जिनमें से जातियाँ, धर्म, भाषाएं और संस्कृति का एक रूप है जो ये भारत में एक साथ ही दिखती है। ठीक है। भारत समाज में धार्मिक, संस्कृति और आर्थिक विविधताएं हैं, जिसमें इसके बावजूद भी समाज में अनेक समस्याएं और सामाजिक समस्याएं भी हैं जो देश के विकास में अवरोध पैदा करती है। इन समस्याओं में जातिवाद, गरीबी, बेरोजगारी, महिला असशक्तिकरण और बच्चों का अधिकार प्रमुख है। तो गाइस, यहाँ पर भारत की संरचना की बात करें, जिसमें भारतीय समाज पारंपरिक रूप से जातिवाद, धर्म और क्षेत्रीय पहचान पर आधारित है। हालांकि समय के साथ समाज में बदलाव आए हैं, लेकिन कुछ पुरानी सामाजिक संरचनाएं आज भी प्रचलित है। गाइस, इसके मुख्य बिंदु की बात करें तो पहले आता है जातिवाद, जिसमें भारत समाज की एक प्रमुख विशेषता जातिवाद है, जिसमें समाज को जातियों में बांटा गया है और जो उच्च जातियां हैं और निम्न जातियां हैं, जिस निम्न जातियां यानी कि दलित के बीच भेदभाव आज भी मौजूद है। हालांकि संविधान ने जातिवाद के खिलाफ कड़े प्रावधान किए हैं। सेकंड आता है धर्म, जिसमें धर्म में हिंदू धर्म सबसे प्रमुख धर्म है, लेकिन इसके अलावा इस्लाम, ईसाई, सिख और बौद्ध, जैन और अन्य धर्म भी प्रचलित है। धर्म भारत की संस्कृति और समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गाइस, यहाँ पर तीसरा बात करें भाषाएं और क्षेत्रीय पहचान, जिसमें भारत में विभिन्न भाषाएं बोली जाती है, जिनमें हिंदी, बंगाली, तेलुगु, मराठी, तमिल और गुजराती प्रमुख है। क्षेत्रीय पहचान में समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और ये राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों को प्रभावित भी करती है। अब बात करते हैं सेकंड, जो कि सामाजिक समस्या और उनका समाधान है, जिसमें से भारत में विभिन्न प्रकार की सामाजिक समस्याएं हैं जो समाज के कमज़ोर वर्गों को प्रभावित करती है। इन समस्याओं को समाधान सरकार, नागरिक समाज और अन्य संगठनों के सहयोग से किया जाता है। इसके मुख्य बिंदु की बात करें तो सबसे पहले आता है गरीबी। भारत में सबसे बड़ी जनसंख्या में लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। यानी कि गरीबी का मुख्य कारण है बेरोजगारी, शिक्षा का अभाव और असमान वितरण, जिसके समाधान यह है गाइस कि सरकार ने गरीबी उन्मूलन के लिए कई योजनाएं शुरू की है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, मुद्रा योजना और खाद्य सुरक्षा योजना। अब सेकंड बात करते हैं इसकी बेरोजगारी, यानी कि भारत में बेरोजगारी एक गंभीर समस्या है, जिसे खासकर युवाओं के बीच है और रोजगार के अवसर की कमी और शिक्षा की असमानता बेरोजगारी को बढ़ावा देती है। गाइस, इसके समाधान की बात करें तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और स्किल इंडिया और मुद्रा योजना जैसी योजनाएं बेरोजगारी को कम करने के लिए लागू की गई है। तीसरा आता है महिला सशक्तिकरण, जिसमें भारत समाज में महिलाओं के लिए भेदभाव होता है और उन्हें समान अधिकार नहीं मिलते हैं। महिला शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों में असमानता है, जिसके गवर्नमेंट ने इसके समाधान के लिए भारत सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं शुरू की है, जैसे कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, इसमें और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी यानी कि मनरेगा और महिला हेल्पलाइन। अब चौथा बात करें तो आता है जातिवाद, जिसमें जातिवाद भारतीय समाज में गहरे तक समाया हुआ है, जो सामाजिक और राजनीतिक असमानता का कारण बनता है।
गाइस इसके समाधान की बात करें तो भारत संविधान ने जातिवाद के खिलाफ कड़े प्रावधान किए हैं और सरकार ने विभिन्न योजनाओं और आरक्षण नीति के माध्यम से समाज के कमजोर वर्गों को समर्थन प्रदान किया है। अब आता है पांचवा बाल श्रम, जिसमें भारत में बाल श्रम एक बड़ी समस्या है, जिसमें बच्चों को काम करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे उनकी शिक्षा और विकास में प्रभावित होते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट सरकार ने संविधान ये निकाला कि भारत सरकार ने एक बाल श्रम के खिलाफ कड़े कानून बनाए हैं, जैसे बाल श्रम यानी कि निवेश और विनिमय अधिनियम। तीसरा बात करते हैं भारतीय शिक्षा व्यवस्था, यानी कि भारत में शिक्षा भारतीय समाज के विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह शिक्षा से न केवल व्यक्तिगत विकास होता है, बल्कि यह समाज का एक समग्र विकास भी होता है। हालांकि भारत शिक्षा व्यवस्था में कई चुनौतियां भी हैं, जैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का अभाव और उच्च शिक्षा का असमानता है। गाइस इसके मुख्य बिंदु की बात करें तो सबसे पहला आता है शिक्षा का अधिकार, जिसमें भारतीय संविधान ने शिक्षा के अधिकार को अनिवार्य और निःशुल्क कर दिया है और विशेषकर 6 से 14 वर्षों के बच्चों के लिए है। सेकेंड बात करें इसके तो शिक्षा में असमानता, जिसमें से भारत में शिक्षा में असमानता का समस्या है, जिसमें विशेषकर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच है। इसके अलावा लड़कियों और पिछड़े वर्गों को शिक्षा का अवसरों की कमी होती है। थर्ड बात करें इसकी नई शिक्षा नीति यानी कि NEP 2020 में भारतीय सरकार ने नई शिक्षा नीति NEP लागू किया, जिसका उद्देश्य यह है कि शिक्षा प्रणाली में सुधार और समानता लाना। इसके तहत शिक्षा को अधिक समावेशी और प्रौद्योगिकी आधारित बनाने की योजना की है। चौथा बात करें तो इसका आता है भारतीय स्वास्थ्य व्यवस्था, जिसमें भारत में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की स्थिति में अधिक सुधार की आवश्यकता है, जिसमें सरकारी और निजी अस्पतालों की असमानता, कम स्वास्थ्य सुविधाएं और गरीबी वर्गों तक पहुंचने में समस्याएं हैं। गाइस इसके मुख्य बिंदु की बात करें तो सबसे पहला आता है स्वास्थ्य सेवाओं की असमानता, जिसमें भारत में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच स्वास्थ्य सेवाओं की असमानता है और ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएं सीमित है। सेकंड बात करें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि NHM का उद्देश्य यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना, यानी कि इसके माध्यम से मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करने यानी टीकाकरण और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को बढ़ावा दिया गया है। तीसरा बात करते हैं आयुष्मान भारत योजना। यह योजना गरीबों और वंचित वर्गों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के उद्देश्य में शुरू की गई है, ताकि वह महंगे इलाज का खर्च वहन कर सके। पांचवा बात करते हैं इसके भारतीय सामाजिक न्याय प्रणाली, जिसमें सामाजिक न्याय का उद्देश्य यह है कि जब समाज में समानता और न्याय प्रदान करना, जिसमें भारतीय संविधान ने सभी नागरिकों को समान अधिकार और अवसर प्रदान करने के लिए कई प्रावधान किए हैं। इसके मुख्य बिंदु की बात करें तो सबसे पहले आता है आरक्षण नीति, जिसमें भारतीय संविधान ने अनुसूचित जाति यानी कि SC और अनुसूचित जनजाति ST और पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था की है, ताकि उन्हें शिक्षा, रोजगार और सरकारी संस्थाओं में समान अवसर मिल सके। सेकेंड बात करें तो समान नागरिक संहिता, जिसमें भारतीय समाज में विभिन्न धर्मों के लिए व्यक्तिगत कानून होते हैं और समान नागरिक संहिता का उद्देश्य यह है कि सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाना, ताकि हर किसी को समान अधिकार मिल सके। तीसरा आता है अधिकार प्राप्त संगठन, यानी कि कई सामाजिक और राजनीतिक संगठनों सरकार में सामाजिक और न्याय सुनिश्चित करने के लिए कार्यरत है। छठा बात करें तो पर्यावरण समस्या, जिसमें भारत में पर्यावरणीय संगठन भी एक महत्वपूर्ण सामाजिक समस्या बन चुकी है। बढ़ते प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों का
अत्यंत उपयोग देश के समग्र विकास को प्रभावित कर रहे हैं। जैसे कि हम इसके मुख्य बिंदु की बात करें तो सबसे पहला आता है प्रदूषण, जिसमें भारतीय शहरों में वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण जैसे एक गंभीर समस्या है। बढ़ते शहरीकरण और औद्योगिकरण इसके मुख्य कारण हैं। सेकंड बात करें इसकी जलवायु परिवर्तन, जिसमें जलवायु परिवर्तन के कारण भारत में मौसम का पैटर्न बदल रहा है, जिसमें कृषि, जल संसाधनों और प्राकृतिक आपदाओं पर प्रभाव पड़ रहा है। तीसरा बात करते हैं प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण, जिसमें से भारत में जंगलों की अंधाधुंध कटाई, पानी की कमी और मृदा प्रदूषण जैसे पर्यावरणीय संगठन बढ़ रहे हैं। तो गाइस कुछ इस प्रकार से नोट्स रहा। यदि वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ऐसे मोटिवेशन एंड न्यू टॉपिक्स के साथ भाग 13 में हम न्यू टॉपिक्स के साथ मिलेंगे। तो गाइस चलते हैं, टेक केयर।